नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सुनने वाले हैं मंगलवार की व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ करना चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको इस चैनल पर नई नई व्रत कथाएं सुनने को मिलेगी, जिनको सुनकर आप अपने व्रत को साकार बना सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के झाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनकादि आर्षि बोले, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बतावें जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्रीहरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान, नंदनंदन, गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा बतावें जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभो, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी होता है तथा पितृ आर्ण से छुटकारा नहीं मिल सकता है और न पुन्ना नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतावें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका एकमात्र कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता थी। भक्तिपूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन से श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभो, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया, कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया, तो इसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह कर दें।
क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है। 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या। इसके बाद रजस्वला संध्या हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो रौरव नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली 10 ही वर्ष की है और देख, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं। अभी जल्दी ही क्या है? ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा भी है, माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अमने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मणों के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा के लिए बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधिपूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जावेगी, मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इसकी शादी में खर्च हो गया है और जो कुछ भी है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत गलती की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में रहे और वह अपने ससुराल ना जावे। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जावेगा तो वह छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आवेगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जावें, जिससे उसे अष्टांग साना मिलता रहे, वह कभी निर्धन न हो जावे। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोलना कि है पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। और बेटी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेकों प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ इसका वध किया, क्योंकि रत्नबाला इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए यह धन अब प्राप्त होगा ही नहीं। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। और यह सोचकर बहुत ही रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पतिदेव का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर, अमर और है महाविद्वान हो जावेगा, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी न हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग न हो और सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो।
अनेक पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्गलोक को गईं। तो इसी प्रकार मंगलवार की व्रत कथा संपूर्ण हुई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।